हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन आउट हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो अब इसमें हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस तरह से उसमें अपलोड करना है। तो गाइस, क्योंकि देखो, जैसे कि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, स्कैन करके जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे, ये सब करेक्शन का जब विंडो ओपन होगा तब उस टाइम ये सब करेक्शन नहीं हो सकता है। तो एक बार ये डाल दिया तो ये आपका फाइनल रहेगा। तो अगर इसमें आपने कुछ भी गलती किया है तो आपको एप्लीकेशन जो है नीट का वो कैंसिल्ड हो जाएगा और आप नीट का एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट में होता है। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा जो कि करेंटली यूज में है और हो सके तो आपका है, क्योंकि वही मेल आईडी में, वही फोन नंबर में सारा इंफॉर्मेशन आएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आएगा, क्या एग्जाम है, कहाँ सेंटर, सारा चीज A to Z, सारा चीज वही मोबाइल नंबर और वही आपका मेल आईडी में भी चलेगा, पूरा कंटिन्यू वही रहेगा। काउंसलिंग के टाइम भी वही यूज होगा, तो आप चेंज नहीं कर सकते और गलत नहीं डालना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ये जो नीट का जो एग्जाम है, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करती है एग्जाम, नीट का एग्जाम। और हमें मालूम है रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है जो कि 9 फरवरी 2024 को आया है और रजिस्ट्रेशन का एंड डेट है 9 मार्च 2024, जो कि ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ आपके पास है। और देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दिया है। एग्जाम डेट क्या है? 5 मई 2024 को आपको नीट का एग्जाम होगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, neet.nta.nic.in। ये वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपका मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम, आपका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये मांगेंगे आपके बेसिक्स, जिसके चलते आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। गाइस, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपने जो वहां पर मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दिया है, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूजर नेम और लॉगिन आईडी आता है। तो नेक्स्ट टाइम हर बार आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना है, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है और नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस पोर्टल पे जाओगे आपको सिर्फ लॉगिन करना है। आपके पास लॉगिन आईडी आ जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना है, तो वही यूज करना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा तो आप जो मोबाइल नंबर दिए है और ईमेल आईडी, उस पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, जो आपका लॉगिन आईडी होगा, वही आपको फ्यूचर में यूज करना है। और याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कुछ गलत नहीं डालना, और वो नहीं डालना कि जो ईमेल आईडी अलग यूज करे, नहीं, जो यूज करते हैं हमेशा जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं वही यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैटर्न ऑफ द एग्जाम पे, कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा। तो हमको मालूम है कि हमारा कितना सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, 4 सब्जेक्ट होगा। और हर सब्जेक्ट में आपको 2 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, बॉटनी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, जियोलॉजी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो गाइस देखो, सेक्शन ए में सारे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सब में सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो पूरा 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन बी में सारे सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सब में आपको, चारों सब्जेक्ट में आपको सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चंस का कितना नंबर हो, 4 नंबर। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स आपका कितना होगा, 720 मार्क्स टोटल है। और जितने भी क्वेश्चन है सब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है
तो आपको उसके लिए +4 मार्क्स मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग्स होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, तो जीरो उसको काउंट कर दिया जाएगा। ना तो आपको मिलेगा मार्क्स, ना मार्क्स डिडक्ट होगा, कुछ नहीं, वो एज ए जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पास आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसको नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए। सबसे पहले तो आप 10+2 जो कि इंटरमीडिएट बोलते हैं उसका एग्जाम आपको फिनिश कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव फिनिश्ड, आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो एग्जाम आप दे दोगे। ठीक है, तो वो एग्जाम आप किसके किसके सब्जेक्ट पे देना चाहिए? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट होना ही है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और कोई भी आपको बोर्ड होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोर्ड या ऑथोराइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑथोराइज्ड बोर्ड नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये जो प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो तो आपके लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे फॉर नीट के लिए। अगर नहीं आता है इतना परसेंट आपका मार्क्स तो आप एलिजिबल नहीं हो नीट के लिए। एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम दोगे, आपका रिजल्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम आप एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए बच्चे लोग बहुत क्या करते हैं कि नीट का एग्जाम पे पूरा फोकस कर देते, 12th पे उतना फोकस नहीं कर पाते, और इधर अगर 50% से कम आ गया तो फिर आप नीट दो या नहीं दो, आप एलिजिबल नहीं होगे नीट के नेक्स्ट आगे प्रोसेस के लिए। ठीक है, एग्जाम दे सकते हो, बाकी उसके आगे बाद एलिजिबल नहीं हो गया। 50% जनरल के लिए, 40% ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए। अब एज लिमिट पे आते हैं, तो जब एज लिमिट आपका 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 ईयर्स के हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। अब रेसिडेंसी में दो है, इंडियन है या फिर एनआरआई। अगर आप इंडियन हो गाइस तो आधार कार्ड आप डाल देना, आपका क्या बोलते हैं, आपके वैलिडिटी के लिए आधार कार्ड। इंडियन हो तो आधार कार्ड अपलोड कर देना, एनआरआई हो तो पासपोर्ट नंबर, बस। इंडियन हो तो आधार कार्ड अपलोड कर देना, एनआरआई हो तो पासपोर्ट नंबर, तो आपका रेसिडेंसी का प्रूफ हो जाएगा। अब ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एप्लीकेशन फीस है, तो आप देख लो। इसके लिए जनरल के लिए 1700, ओबीसी के 1600, एससी एसटी 1000 रुपीज, आउटसाइड इंडिया के लिए 9500। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीज गलत नहीं भरना, क्योंकि ये सब चीज सही होने के लिए विंडो ओपन, मतलब करेक्शन के लिए विंडो ओपन होता है, तो ये सब चीज आप करेक्शन नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आधार कार्ड नंबर, फिर ये जितना भी आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स डालोगे वो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब मतलब ये सब जब विंडो ओपन होगा तो करेक्शन के लिए आप नहीं इसको डाल सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते हो, तो गलत किए तो डिस्क्वालिफाइड। ये दिमाग में हमेशा रखना, जैसे डालने के टाइम 3-4 बार पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर सेव एंड कंटिन्यू आएगा, तो सेव एंड कंटिन्यू से पहले 2-3 बार पूरा वेरीफाई करके फिर सेव एंड कंटिन्यू प्रोसेस के लिए जाना। ठीक है, अब यहां पर गाइस आया है हमारा डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिसेंट फोटोग्राफ। गाइस फोटोग्राफ एकदम रिसेंट ले लेना, ठीक है, ये नहीं कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पहले का डाल रहे, नहीं, 3 दिन 4 दिन पहले का फोटोग्राफ ले लो। हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको फोटोग्राफ लेना है। ये नहीं कि सिंपल गए और फोटो ले लिए और आ गए, फिर मालूम चला बाद में कि ये तो है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है, वैसा लेता ही नहीं है। देख लो, आपको 2 फोटो लेना है। आपको कितना फोटो खिंचवाना है? 2 फोटो। एक है पासपोर्ट साइज और दूसरा क्या है आपको पोस्ट कार्ड साइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्या इसने कहा, पहला कहा है कि रेसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, आइदर कलर
फोटोग्राफ भी हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी कलर्ड फोटोग्राफ भी ले लो या ब्लैक एंड व्हाइट भी खिंचवा लो चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, 80% फेस। तो देख लो यहाँ तक ले लेना, ये नहीं कि पूरा ले लिए, इतना ले लेना आपका जिसमें फेस 80% विजिबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज में भी, फोटो पासपोर्ट साइज में भी और पोस्ट कार्ड साइज में भी, दोनों में 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। और बैकग्राउंड वाइट, हमेशा बैकग्राउंड वाइट, देखो यहाँ पर बोल दिया है बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड हमेशा आपका वाइट होना चाहिए। गाइस देखो सबसे पहला क्या है कि कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट कोई दिक्कत नहीं है। रेसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका 80% फेस विजिबल हो और उसके साथ आपका ईयर्स, दोनों कान आपका विजिबल होना चाहिए। कि ऐसे फोटो ले लिए तो एक कान आ रहा है एक कान विजिबल नहीं, ऐसे ले लिए एक कान आ रहा है एक कान विजिबल नहीं, अगर वैसा फोटो अपलोड करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, आपका दोनों ईयर्स विजिबल होना चाहिए। ठीक है, फोटो निकलवाने से पहले देख लेना कि दोनों ईयर्स आपका विजिबल है कि नहीं, और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड दोनों में सेम होना चाहिए, 80% फेस विजिबल, दोनों ईयर आपका विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर हो फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट हो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट देखो नीचे कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, ये जब भी आप लोगे तो वहां पर स्टूडियो वालों को बोल देना कि नीचे कैंडिडेट नेम और जिस दिन आप फोटो ले रहे हो उसका डेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सब नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, और कितने बच्चों का हुआ भी है। तो ये सब बहुत डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली अपलोड करना है। तो जब आपके पास ये आ जाएगा, ये नीचे होना चाहिए कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ टेकिंग फोटो, पासपोर्ट साइज में भी और पोस्ट कार्ड साइज में भी देख लो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ टेकिंग फोटो दोनों होना चाहिए। और सब क्या होना चाहिए, सब आपको स्कैंड होना चाहिए। स्कैन करने के बाद जब आप अपलोड करोगे जिस टाइम, तब आपका इमेज जीपीजी इमेज में होना चाहिए फोटो। ठीक है, और साइज 10 KB से 200 KB, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के लिए भी सेम जीपीजी होना चाहिए, 10 KB से 200 KB साइज। फॉर्मेट और साइज एकदम दिमाग में रखना वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ये था फोटोग्राफ। अब है गाइस सिग्नेचर और थंब एक्सप्रेशन का, देख लो ये स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सिग्नेचर जो है पीछे जो जिस पेज में आप साइन करोगे वो पेज लाइनिंग पेज नहीं होना चाहिए, पूरा वाइट जो ड्राइंग शीट आता है पूरा क्लीन वाइट पेज होना चाहिए, उसमें आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना। देखो रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है वाइट पेज पे, और उसको भी स्कैन करना है, और जीपीजी फॉर्मेट में साइज 4 KB से 30 KB पे। ठीक है, साइज और फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो यहाँ पास लेफ्ट हैंड फिंगर का इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड फिंगर का इंप्रेशन, राइट हैंड फिंगर का इंप्रेशन, फिर लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन, राइट हैंड थंब का इंप्रेशन, सबका आपको स्कैन करके आपको डालना है। देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड फिंगर्स का इंप्रेशन हो गया, ये लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन हो गया, ये राइट हैंड फिंगर्स का इंप्रेशन हो गया, ये राइट हैंड थंब का इंप्रेशन हो गया। सबको स्कैन करके जीपीजी फॉर्मेट साइज 10 KB से 200 KB के बीच में। ठीक है, तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोज, सिग्नेचर और थंब और फिंगर इंप्रेशन। फिर देख लो साइज वही है जो हम बता चुके हैं, साइज ऑफ स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ का कितना चाहिए 10 KB से 200 KB। फिर साइज ऑफ स्कैन पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ का देख लो ये साइज है 10 KB से 200 KB। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर का सेम 4 KB से 30 KB। ठीक है, और सबका क्लियर होना चाहिए, कोई ये नहीं ब्लर नहीं डाल दिए या शेडो आ गया वैसा नहीं, क्लियर होना चाहिए। अब ये साइन ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब एक्सप्रेशन एज पर द टेम्पलेट जो प्रोवाइडेड किया गया, यही टेम्पलेट है। ठीक है, ये टेम्पलेट है जो अपेंडिक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आप ओबीसी हो, SC ST हो या PWD हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिससे चलते पता चलेगा कि आप हाँ ओबीसी हो, SC ST हो, PWD हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हो तो आप उसमें नहीं माने जाओगे। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं करना है अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सर्टिफिकेट मांग रहा है।
तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी स्कैन करके साइज 50 KB टू 300 KB पे होना है। ठीक है, तो ये गाइस फिर से बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे बहुत ही केयरफुली अपलोड करना है। जो करेक्शन विंडो ओपन होगा तो डॉक्यूमेंट्स का करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मेल जो डालो रजिस्टर्ड मेल, वो फादर नेम, आधार नंबर, ये सब ओपन जब होता है विंडो करेक्शन के लिए, तो ये सब करेक्शन नहीं हो सकता, गलती नहीं करना। ठीक है, और एक चीज हम आपको दिखा देते हैं कि ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में रहता है कि क्या करेंगे, कैसे अपलोड करना है। तो देखो यहाँ पास आ चुका है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 200 मिनट। पहले कितना मिनट का होता था? 300 मिनट, सॉरी 3 आवर्स 180 मिनट्स का होता था, 3 आवर्स 180 मिनट्स का। अभी 3 आवर्स 20 मिनट्स का कर दिया 200 मिनट्स का। ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग भी डाल दिया 2 PM टू 5:20 PM, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से होगा 2 PM टू 5:20 PM। और देखो रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी दे दिया। कभी रिजल्ट का डिक्लेरेशन 14 जून 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा आप लोगों का। और एडमिट कार्ड का, करेक्शन विंडो का, वो सब आपको आपके मेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो डालोगे उस पे आपको आता रहेगा, इंफॉर्मेशन आता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एक चीज दिखा दूं। तो गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है कोड का। ठीक है, तो सिटीज का जो भी आप डालोगे, सिटीज का याद रखना कि अपने हिसाब से जो सिटीज का डालोगे उसी पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। अगर आप सिटीज का डाल देते हो दूर शहर पे तो आपका दूर पे मिलेगा। ठीक है, तो सिटीज इंपॉर्टेंट है, तो सिटीज देख करके जो नियरेस्ट सिटी होगा आपको उसी पे डालना। अगर आप दूर का डालोगे तो फिर सिटीज आपको उसी के हिसाब से दूर पे पड़ेगा, तो आपको आने जाने के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा। ठीक है, तो ये है, और एक लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पास। ये सबसे पहले तो ये कोड पे आते हैं, कोड 1 और कोड 2 है। ठीक है, तो कोड 1 है कि जिस वो लोग के लिए जो लोग अभी 12th का एग्जाम देंगे उसके लिए कोड 1 है। जो लोग अभी 12th का एग्जाम देंगे उनके लिए कोड 1 है। तो वहां पास आएगा तो आप लिख दीजिएगा परसुइंग करके, वहां पास आएगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कोड 1 वो लोग के लिए जो लोग अभी 12th का एग्जाम देंगे। और कोड 2 किसके लिए? जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके ड्रॉपर्स के लिए कोड 2 है, जो कि पिछले साल जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया था और फिर से, मतलब ड्रॉपर्स लोग के लिए, मतलब फिर से नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, ड्रॉपर्स के लिए कोड 2 है। तो ड्रॉपर्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12th का आपका रिजल्ट, मतलब 12th का जो आपका रोल नंबर है, बस सिर्फ 12th का रोल नंबर आपको वहां डाल देना है, तो वो लोग आपका रिजल्ट वहां से निकाल लेंगे। तो कोड 1 और कोड 2, जो कि बहुत बच्चे लोग का कंफ्यूजन में कि कोड 1 किसके लिए, कोड 2 किसके लिए है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पास, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि देख लो यहाँ पर दिया हुआ दिस द ऑप्शन वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज्ड। ये भी एक बार चूज कर लिया तो फिर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पास आपको हमेशा जो मिलेगा, आपको 2 लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट का जो बुकलेट जो आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, वो 2 लैंग्वेज में मिलेगा। एक इंग्लिश जो आपका कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश तो आपको कंपलसरी मिलेगा, और उसके बाद अलग आपको 13 लैंग्वेजेस रहेगा, जिसमें आपको जो लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे तो इंग्लिश प्लस वो लैंग्वेज आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो कौन सा 2 लैंग्वेज का आएगा, एक इंग्लिश का तो आएगा कंपलसरी, इंग्लिश के साथ आपका हिंदी भी क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आपने सेलेक्ट किया कोई तमिल लैंग्वेज तो इंग्लिश तो आएगा, उसके साथ तमिल लैंग्वेज का भी आएगा। किसी ने अगर गुजराती सिलेक्ट किया तो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर तो रहेगा, साथ में गुजराती में भी रहेगा। तो ये जो लैंग्वेज है ये केयरफुली चूजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ये भी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऑलमोस्ट 90% आपका जो भी आप फिल करोगे फॉर्म में वो 90% चेंज नहीं होगा। तो बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि देख लो यहाँ पास इन्होंने ब्लैक में करके लिखा हुआ है। ठीक है, हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जो कि यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। ये पास देख लो, नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो आप जो भी डालोगे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार पढ़ करके अच्छे से डालना, क्योंकि नो करेक्शन फैसिलिटीज दिया जा रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन एडिट, मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग ईच सेक्शन। क्योंकि मैंने बोला कि सेव एंड कंटिन्यू, एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर दिए, उसके लास्ट में भी आपको आएगा, लास्ट में फाइनल, वो भी सबमिट कर दिए तो फिर करेक्शन फैसिलिटीज नहीं देता। चेक अगेन बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन। ठीक है। ऐसे कि देख लो, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फिंगर्स एंड थंब एक्सप्रेशन एंड ऑल सर्टिफिकेट्स बिफोर अपलोडिंग। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नीड टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आपने यहां पर गलत डाल दिया तो कैन नॉट बी चेंज्ड, कभी चेंज होगा। देख लो, चूज क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज एट द लेटर स्टेज। तो ये सब गाइस चेंज नहीं होगा, लेटर स्टेज पे आपका ये सब चेंज नहीं होगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका जो नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर दोगे, फिर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ये सब सारे के सारा डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होगा। अगर विंडो ओपन भी होता है करेक्शन के लिए तो ये सब चेंज नहीं होगा। फिर से एग्जामिनेशन का जो पेपर का जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया वो भी चेंज नहीं होगा। तो एक एक चीज सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले, लास्ट में जो सबमिट बटन डालने से पहले 3-4 बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ये आ गया है तो अब 4-5 दिन आप लोग ले लो, सारा डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सब चीज करके रेडी रख लो और एक दिन फ्री होकर के इसको अपलोड कर दो। ठीक है। क्योंकि फ्री होकर के फ्री माइंड से अपलोड कर दो, कुछ गलती नहीं करना और टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो उसी में से एक प्रोसेस है जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस है और आगे काउंसलिंग के लिए भी सेम चीज चलेगा। तो इसमें कोई पैनिक नहीं होना, कितना बड़ा चीज आ गया, नया चीज आ गया, कुछ पैनिक नहीं होना। ये एक आप जो नीट 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ये एक प्रोसेस का है। ठीक है। जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो उसके लिए है। तो अगर किसी को कुछ और चीज में दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इस पे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आगे जो भी प्रोसेस चलेगा काउंसलिंग का, किस तरह से भरना है, क्या भरना है, सारा चीज हम लोग हेल्प करेंगे आपको। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।